अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणम श्रेयस रूप चरणों शरणम। ये भीड़ एक महात्मा जिनको अवधूत कहते थे छोड़ने आई हुई थी। गाड़ी आई, जय जयकार हुआ, गले में हाथ डाले गए। परमात्मा की कृपा से ये जो महात्मा थे उसी डिब्बे में चढ़े जिसमें इसके सतगुरुदेव जी बैठे हुए थे। आपके सामने की बर्थ खाली थी, उसी पर आके विराजे। जब गाड़ी चली, आप कुछ आगे निकल गई तो आपके साथ बातचीत शुरू हुई। इस बातचीत के दौरान गुरुदेव जी ने आपसे एक प्रश्न किया,
कि आपको सन्यास लिए कितना समय हो गया। उत्तर मिला 14 वर्ष। बाद में दूसरा प्रश्न किया कि महाराज आप बाल ब्रह्मचारी हैं या जब सन्यास लिया तो गृहस्थी थे। उत्तर मिला मैं गृहस्थी था। मेरे स्त्री और 2 बच्चे थे। बातचीत होती रही। उसके बाद गुरुदेव ने एक प्रश्न और किया कि महाराज एक प्रश्न और करना चाहते हैं, पर वो प्रश्न कुछ अजीबो गरीब है, पहले आप क्षमा करें और क्षमा करने के बाद ये सांत्वना दें कि इस प्रश्न से नाराज नहीं होंगे तभी प्रश्न किया जाए, अन्यथा नहीं। आगे कहा कि मैं किसी के हृदय को दुखाना नहीं चाहूंगा। तो क्या हुआ कि महाराज चुप हो गए, ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे कि महाराज आप कुछ पूछना चाहते थे, आपने पूछा नहीं। गुरुदेव ने फिर अपनी बात दोहराई कि नाराज मत होइएगा, तब प्रश्न किया जाए। बोले नाराज नहीं होऊंगा। तो गुरुदेव जी ने तीसरा प्रश्न किया और वो था कि क्या अभी भी आपको अपने बीवी बच्चों की याद आ जाती है। यह प्रश्न सुनकर वो खामोश हो गए और ऐसा प्रतीत हुआ कि जैसे ध्यान में चले गए। कुछ समय बाद आपने आंखें खोली और कहने लगे बच्चा सच तो यही है कि जब हम अपने गांव के पास से निकल जाते हैं जहाँ का मैं रहने वाला हूँ तो याद बिल्कुल ताजा हो जाती है कि ये मेरे बच्चे बड़े हो गए, ये मेरा खेत, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान, और अब बच्चों ने काम काज संभाल लिया। गुरुदेव जी ने आपके चरण छुए, वाकई बहुत ऊंचे महात्मा थे, अवधूत थे, कोई शक नहीं। क्योंकि सन्यास लेती ही आश्रम बदल जाता है। ना उसका कोई बीवी, ना बच्चा, ना उसका खेत, ना उसका मकान। शरीर से त्याग हो गया, लेकिन मन से त्याग करने में बड़ा समय लगता है। त्याग का बड़ा अहंकार होता है। इसलिए हम गृहस्थी लोग कभी कभी संसार से दुखी हो जाते हैं, अपना दुख जाके कहते हैं कि भाई हम दुखी हैं, मन में शांति नहीं, चैन नहीं। कोई उपाय बतलाइए। उपाय बतलाते हैं, बात ऐसी है कि कहते हैं कि परमात्मा का ध्यान करो, उसी से सच्चा सुख और शांति प्राप्त होगी। लेकिन हो नहीं पाता। जब नहीं हो पाता तो मजबूर होकर चले जाते हैं, कहते हैं कि महाराज बनता नहीं, प्रयत्न तो करते हैं लेकिन होता नहीं। तो सन्यासी लोगों में शुरू शुरू से भावना हृदय में पैदा हो जाती है कि हम सर्व साधारण मनुष्य तो कुछ अलग है। सूक्ष्म अहंकार अंदर अंदर पैदा हो जाता है, और जहाँ अहंकार है वहां परमात्मा नहीं। दूसरी बात यह है कि ज्यादातर व्यक्ति किसी न किसी परेशानी में पड़कर, दुखी होकर वैराग्य पैदा हो जाता है और संन्यास ले बैठते हैं। संन्यास के अपने नियम है, कठोर तपस्या, जीवन बदल गया, ब्रह्मचर्य, आसन की सिद्धि, प्राणायाम। बहुत लोगों से तो बनता नहीं। जिनसे बनता है वह कठोरता से अपने मन को साधते हैं। इस अभ्यास में दबाव रहता है और दबाव के कारण बहुत सी रिद्धियां सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। लेकिन जब सेवा करने के लिए आते हैं, इस रास्ते के जो दुश्मन है, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, समूट नहीं नष्ट नहीं हुए रहते, सुप्त हुए होते हैं। अभ्यास के प्रेशर से इनको मालूम होता है कि इन पर काबू हो गया, वास्तव में हुआ नहीं होता। जब इस संसार में आते हैं और सांसारिक वस्तुओं से संपर्क होता है तो बहुत सी अनहोनी बातें सामने आती हैं। तो ऐसा कोई उच्च कोटि का विरला होता है, और जो ऐसा होता है
वह संसार का बड़ा कल्याण करता है। इस अभ्यास में दबाव शुरू से ही है। जैसे आप किसी स्प्रिंग को दबाकर रखें, जब तक दाबे है दबा है, हाथ से छूटा कहीं पर भी मार कर सकता है, मुंह पर लग जाए, बिल्कुल यही दशा होती है। इन सब बातों को सोच समझ कर संन्यास के रास्ते में कदम रखना चाहिए। और खासकर उन लोगों को जिन्होंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लिया है, उन्हें तो सोचना भी नहीं चाहिए। करोड़ पीछे एक दो नजर आते हैं जो गृहस्थी थे, संसार छोड़ के चले गए और परमात्मा को प्राप्त किया, जैसे महात्मा बुद्ध। लेकिन 1000 पीछे 999 असफल होते, ना उनकी दुनिया रहती है ना दीन। ऐसी बहुत सी घटनाएं सेवक के सामने आई, ना इधर का रहा ना उधर का, घर छोड़ा, सर्विस छोड़ी, बच्चे छोड़े, कुछ ना कर पाया। 1000 बार सोचना चाहिए कि उनके लिए रास्ता नहीं है जो ग्रस्त के अंदर है। और जो बाल ब्रह्मचारी है, जिनका जन्म संस्कार से ही बहुत ऊंचा है, उनकी बात तो अलग है। उनके लिए तो रास्ता बहुत अच्छा है। ऐसा व्यक्ति इस रास्ते में बहुत चमकेगा और करोड़ों का भला करेगा। अब क्या है कि हमारी ऐसी धारणा है कि हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। बहुतों की ये धारणा है। बहुतों की धारणा, जैसे मैंने आपको बताया कि 55 से 58 साल तक तो अपना काम करें, उसके बाद भगवान का नाम लेंगे जब रिटायर हो जाएंगे। बड़ी भूल है। 58 साल के बाद कुछ नहीं हो सकता, फिर भगवान का नाम नहीं लिया जा सकता। आदतें इतनी मजबूत हो जाती हैं कि इन्हें बदल नहीं सकते हैं। शरीर भी जवाब देने लगता है। बैठने में दिक्कत आई तो ध्यान करने की बात तो अलग रही। अधिकतर लोगों की ये भावना है कि 58 साल के बाद पूजा पाठ करेंगे। अभी से भगवान का नाम लेकर क्या करना, बहुत गलत है, फिर नहीं होगा। जो कुछ बनेगा आज बनेगा और अभी बनेगा, तो ये रास्ता ही बहुत पुराना है जिसे हमने बुला दिया, बड़ा ऊंचा रास्ता। आपने राजा जनक का नाम सुना होगा। राजा जनक को विदे कहते थे। कितना बड़ा महात्मा, कितना बड़ा ब्रह्मज्ञानी हुआ। उसके जमाने के महर्षि अपने शिष्यों को भेजते थे उनके पास परीक्षा के लिए कि अगर राजा जनक कह दे कि ब्रह्मज्ञानी है तो है, नहीं तो नहीं। वह राजा था। राज का कितना कार्यभार उनके ऊपर था, कितनी जिम्मेदारियां थी। उन सब जिम्मेदारियों को भली भांति निभाते हुए इतना ऊंचा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है। और हमारे आपके पास तो जिम्मेदारियां बहुत कम है। जब एक राजा ब्रह्मज्ञानी हो सकता है तो हम आप क्यों नहीं हो सकते? जरूर हो सकते हैं। रास्ता बहुत पुराना है जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसे कहते हैं इतिमात, पाथ ऑफ एडिशन। इसमें हम अपने जीवन में एक चीज बढ़ाते हैं, घटाते नहीं। एक चीज अपनी जिंदगी में बढ़ाते हैं, वो क्या है? वह परमात्मा का नाम, भगवान का नाम। और परमात्मा का नाम एक ऐसी बड़ी ज्योति, अगर सच्चे तरीके से हृदय में आ जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करती चली जाती है। जहां प्रकाश है अंधेरा नहीं। लाइट आई अंधेरा गया। वाल्मीकि महर्षि उल्टा नाम जपते जपते महर्षि हो गए। जिन्होंने रामायण पहले लिख दी, घटना बाद में घटी, लिख दिया ऐसा ऐसा होगा और वैसा वैसा हुआ। ऐसे जीवन में भगवान का नाम लेते लेते इतना ऊंचे महर्षि हुए कि रामायण पहले लिख दी। ऐसा उजाला है, अगर सच्चे तरीके से हृदय में जागृत हो जाए तो अंधेरे को अपने आप दूर करता चला जाता है। तो छोड़ना कुछ नहीं है। जो आज आपकी जिंदगी है, इसमें एक चीज बढ़ाई है बस। और वो क्या है? इस रास्ते पे चलने वाले जो हमारे सदगुरु हुए, एक के पीछे एक, उन्होंने
परमात्मा को पाने के लिए, जीवन मुक्त अवस्था पाने के लिए, अपने जीवन में जीवन मुक्त अवस्था के लिए अपनी जिंदगी में बड़े कष्ट उठाए। जिंदगी बड़ी कठोर थी, बड़ी कठिनाइयों में रहते हुए इस विद्या को न केवल प्राप्त किया, पर हमारे लिए कुछ गुर छोड़ गए और उन गुरुओं को अपनाए, तो हम भी अपनी जिंदगी में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की। जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त करना हमारा लक्ष्य है। चाहे हम सन्यासी हो, चाहे हम गृहस्थी हो, ज्ञान मार्ग से, कर्म से, ध्यान से, जीवन मुक्त अवस्था प्राणी में दो बात विशेष पैदा हो जाती है। निरंतर परमात्मा की याद, निरंतर परमात्मा की याद, भगवान का ध्यान निरंतर बना रहता है। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते, संसार का हर व्यवहार करते ईश्वर की याद बनी रहती है। और दूसरी बात क्या है कि उसके जो कर्म है वो निष्काम कर्म हो जाते हैं, अहम नहीं रहता। ये दो बातें हैं, इसे स्थित प्रज्ञ कहिए, जीवन मुक्त कहिए में पैदा हो जाती है। अब क्या है, अब देखना यह है कि इसी दुनिया में रहते हुए, दुनिया के सारे काम करते हुए कैसे 24 घंटे का ध्यान बने, 24 आवर्स, कैसे उस परमात्मा का ध्यान बने और कैसे निष्काम कर्म करने की आदत बन जाए। इन संतों ने, जिन्होंने अपने जीवन काल में जीवन मुक्त अवस्था प्राप्त की, एक रास्ता छोड़ गए। अगर इन गुरुओं को अपनाएं तो हमारा रास्ता भी आसानी से तय हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है, इन सदगुरुओं ने इन सारे साधन को 3 भागों में बांटा और दिन के 24 घंटों को भी 8 घंटे के हिसाब से 3 भागों में डिवाइड किया। साधना का रास्ता है ये, ज्ञान योग का। साधना का पहला स्टेप पूरा कर लेने से 8 घंटे आपके अपने हो जाएंगे। साधन का दूसरा स्टेप पूरा करने से 16 घंटे आपके अपने हो जाएंगे, परमात्मा की याद। और साधन का तीसरा स्टेप पूरा कर लेने से निरंतर परमात्मा की याद बनी रहेगी और निष्काम कर्मता अपने आप आएगी। इन संतों ने बड़े प्यार से बताया कि परमात्मा ने बड़ी असीम दया कृपा कर हमको मनुष्य योनि प्रदान की है। सबसे बड़ी कृपा हमारे ऊपर है। मनुष्य योनि एक ऐसी योनि है जिसमें परमात्मा ने हमें विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने की स्वाधीनता दी है। बाकी 84 लाख योनियां भोग योनियां हैं। बड़ी दया कृपा करके हमें ईश्वर ने मौका दिया, इस अवसर का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। कहा है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जहीं पर लोक सवारा। ऐसी मनुष्यों ने जो हमें बड़े भाग से मिली है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि एक ऐसा साधन का क्षेत्र है, मोक्ष का दरवाजा है। इसमें परमात्मा ने विवेक बुद्धि दी है, कर्म करने का अधिकार दिया है। यदि हम चाहें और प्रगतिशील हो तो परम पिता परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये एक ऐसी योनि है, इसके लिए देवता लोग भी तरसते हैं। ऐसा अवसर ईश्वर ने दिया, हमें इसका पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिए। जितने संत महात्मा हुए, जितने धर्म हुए, सबने मनुष्य योनि की भूरी भूरी प्रशंसा की है। कबीरदास जी ने कहा, कबीरा हर की भक्ति कर, तज विषया रस चौच, पार बन नहीं पाइए माना जन्म की मौज। इस सेवक के गुरुदेव कहा करते थे कि विषय वासना के आनंदी, मिथ्या जन्म बिगाड़, मानव जन्म गरीब ने फिर कर ले हरि से प्यार। ऐसा सुंदर हमें परमात्मा ने दिया।
हमारे महर्षियों ने बताया कि आधा घंटा प्रातः संध्या वंदन और आधा घंटा सायंकाल संध्या वंदन करनी बहुत आवश्यक है। 2 समय निश्चित कर दिए। हमारे देश में 99% लोग मानते हैं और अपने किसी ना किसी ढंग से पूजा भी करते हैं। बहुत से लोग तो आधा घंटे से ज्यादा भी बात करते हैं। बहुत से लोग यदि उनसे पूछे कि इस पूजा का क्या लाभ हुआ तो 4 बात बताने के खामोश हो जाते हैं। पहली बात ये कि भाई ईश्वर का नाम लेना अच्छी बात है, हमारे घर के अंदर मंदिर है, हमारे दादाजी पूजा करते थे, हमारे पिताजी पूजा करते हैं, हम करते हैं और हमारे देखा देखी हमारे बच्चे भी पूजा करते हैं। गॉड फियरिंग है, बहुत अच्छा है। और आप इससे ज्यादा क्या चाहते हैं? अगर पूछें कि आपको कोई इंटरनल लाभ हुआ इसका, तो ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो कहेंगे क्या हुआ। इन संतों ने कहा हम एक ऐसा तरीका बताते हैं जिससे आपको विशेष लाभ होगा और जिसे हर कोई अपना सके, चाहे किसी भी मत का मानने वाला हो, किसी भी धर्म का अनुयायी हो, अपने धर्म के मत पर चलते हुए कर सके। वो तरीका हमारा अखिल भारतीय संत सत्संग का है, जो मैं आपके सामने रखूंगा। संसार में 2 तरीके के व्यक्ति, एक साकार पुजारी और दूसरे निराकार, और बहुत पुराने जमाने से चले आ रहे। आपस में झगड़े भी होते हैं, वाद विवाद भी होते हैं, पर दोनों कायम। क्यों? कि मनुष्य का स्वभाव कुछ ऐसा ही है। किसी को चेहरे से प्यार होता है, किसी को शक्ल से प्यार होता है, किसी को मूर्त से प्यार होता है, किसी को मूर्ति से प्यार होता है, साकार। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको मूर्त से प्यार नहीं होता, निराकार। दोनों के लिए रास्ता बताया। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।